क्या आप जानते हैं कि जिस रात को आज दुनिया रोशनी, संगीत और उपहारों से सजाती है, वह रात बाइबल में कभी भी उत्सव के रूप में नहीं लिखी गई। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी घड़ी में हुआ था जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पर्दा कांप उठा था? और क्या आप जानते हैं कि उसी जन्म के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे अगर आज के इंसान ने सच में समझ लिया तो क्रिसमस कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। आज की यह कहानी किसी परंपरा से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, लेकिन वह अंधेरा सिर्फ आसमान का नहीं था। वह अंधेरा था लोगों के दिलों में, वह अंधेरा था राष्ट्रों की राजनीति में, वह अंधेरा था धार्मिक व्यवस्था में। और ठीक उसी अंधेरे में एक प्रकाश ने जन्म लेने की तैयारी की। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इससे पहले हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस समय यहूद या रोमी साम्राज्य के अधीन था। लोग अपने ही देश में परदेसी बन चुके थे। रोमी सैनिक गलियों में चलते थे और हर कदम के साथ भय चलता था। कर वसूली होती थी, अन्याय होता था, और सबसे भयानक बात यह थी, लोगों को लगता था कि परमेश्वर चुप है। 400 साल, 400 लंबे वर्ष, न कोई नबी, न कोई दर्शन, न कोई स्पष्ट वाणी। मलाकी के बाद स्वर्ग जैसे मौन हो गया था। लोग पूछते थे, क्या परमेश्वर हमें भूल गया? क्या वाचा टूट गई? क्या मसीहा आने वाला भी है या नहीं? और ठीक उसी समय, जब किसी को उम्मीद नहीं थी, जब इतिहास थक चुका था, परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, लेकिन चुपचाप, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अक्सर करता है। और फिर एक छोटा सा शहर, नाम नासरत, न कोई राजमहल, न कोई धार्मिक केंद्र, न कोई प्रसिद्ध। वहां रहती थी एक युवती, नाम मरियम, साधारण, गरीब, अनदेखी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदल दी। एक स्वर्गदूत, जिब्राइल, न कोई सपना, न कोई कल्पना, एक वास्तविक प्रकट होना। हे अनुग्रह पाई हुई, प्रभु तेरे साथ है। मरियम डर गई, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। और स्वर्गदूत ने कहा, डर मत, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र किसी राजा जैसा नहीं होगा, वह सिंहासन से नहीं आएगा, वह तलवार से नहीं लड़ेगा, वह उद्धार करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कहीं भी तारीख नहीं बताई गई, न दिन, न महीना, न मौसम, क्योंकि बाइबल का ध्यान कभी तारीख पर नहीं था। बाइबल का ध्यान था उद्देश्य पर। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। मरियम यूसुफ से ब्याही गई थी, और यूसुफ एक धर्मी पुरुष। जब उसे यह बात पता चली तो उसका हृदय टूट गया। वह चुपचाप उसे छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वह अपमान नहीं चाहता था। और फिर एक और स्वर्गदूत सपने में, हे यूसुफ, डर मत, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। और यूसुफ ने विश्वास किया, बिना सवाल किए, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो विश्वास सवाल नहीं पूछता, वह झुक जाता है। और फिर एक फरमान, रोमी सम्राट कैसर अगुस्तुस, पूरे साम्राज्य की जनगणना, हर व्यक्ति को अपने नगर जाना था। और यहीं से कहानी बेथलेहेम की ओर मुड़ती है। लंबा सफर, थकी हुई मरियम, गर्भ से भरी हुई रात, ठंड, अनिश्चितता। और जब वे पहुंचे तो कोई जगह नहीं थी, कोई सराय नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल एक अस्तबल जहां जानवर थे, गंध थी, मिट्टी थी, और वहीं जन्म हुआ परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य के रूप में। न कोई ताली, न कोई गीत, न कोई दीपक, सिर्फ एक चरनी। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि उसी रात कुछ लोग जाग रहे थे, चरवाहे, समाज के सबसे निचले स्तर के लोग, अविश्वसनीय गवाह, अन्न देखे। और अचानक आकाश खुल गया, प्रभु का दूत और प्रभु की महिमा। वे डर गए, बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। ध्यान दीजिए, सब लोगों के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी वर्ग के लिए। और फिर स्वर्गीय सेना, परमेश्वर की महिमा ऊंचे स्थानों में, और पृथ्वी पर शांति। लेकिन फिर भी कोई तारीख नहीं, क्योंकि वह रात कैलेंडर के लिए नहीं थी, वह रात आत्माओं के लिए थी। और यही वह बिंदु है जहां आज का इंसान चूक जाता है। हम तारीख ढूंढते हैं, परमेश्वर दिल ढूंढता है। हम पर्व बनाते हैं, परमेश्वर परिवर्तन चाहता है। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है। पूर्व से आए ज्योतिषी, उन्होंने एक तारा देखा। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है
पूर्व से आए, लेकिन यह नहीं कहती कि वे उसी रात पहुंचे। वे बाद में आए, घर में, बालक के पास। और यही वह जगह है जहां परंपरा और बाइबल अलग हो जाती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस जन्म ने एक राजा को हिला दिया था। हेरोदेस, डर, ईर्ष्या, क्रूरता, उसने बच्चों को मरवा दिया, क्योंकि सत्य से डर हमेशा हिंसा करता है। और यहीं से सवाल उठता है, अगर यीशु का जन्म इतना शांत, इतना सरल, इतना विनम्र था, तो आज वह इतना शोर क्यों बन गया? अगर बाइबल ने कभी तारीख नहीं दी, तो दुनिया ने एक तारीख क्यों बना ली? और यहीं पर एक गहरी खामोशी छा जाती है, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है, वह सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगा, वह आपकी सोच को हिला देगा। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था, क्योंकि कहानी का अगला मोड़ बेथलेहम से नहीं, रोम से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवार से फैलता था, कानून से शासन करता था और भय से लोगों को झुकाता था। रोमी साम्राज्य को परमेश्वर से कोई समस्या नहीं थी, जब तक परमेश्वर सत्ता को चुनौती न दे। लेकिन जिस क्षण यीशु का नाम राजा कहलाया, उसी क्षण रोम का कान खड़ा हो गया, क्योंकि रोम जानता था धर्म खतरनाक नहीं होता, लेकिन सत्य खतरनाक होता है। और यही कारण था कि यीशु के जन्म के कुछ ही समय बाद एक और कहानी शुरू हुई, एक लंबी, धीमी, लेकिन बेहद निर्णायक कहानी। यीशु बड़ा हुआ, वह नासरत में पला, बढ़ई के घर में, लकड़ी, पसीना, साधारण जीवन, कोई चमत्कार नहीं, कोई मंच नहीं, कोई प्रचार नहीं। 30 वर्ष तक स्वर्ग लगभग शांत रहा। और फिर एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जंगल, पश्चाताप की पुकार, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसी भीड़ में यीशु, जब वह पानी से बाहर निकला, आकाश खुला, पवित्र आत्मा उतरा और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यहीं से यीशु का सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। बीमार चंगे हुए, अंधे देखने लगे, मृतक जी उठे। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु ने कभी भी अपने जन्मदिन को मनाने की शिक्षा नहीं दी। उसने कभी नहीं कहा, मेरे जन्म को उत्सव बनाओ। उसने कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, अपना क्रूस उठा। उसने कहा, जो मेरा चेहरा देखता है वह पिता को देखता है। और फिर क्रूस। वह दिन भी किसी उत्सव जैसा नहीं था। अंधकार, खून, त्याग, और फिर तीसरा दिन, कब्र खाली। और यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आता है। यीशु स्वर्गारोहण करता है, पवित्र आत्मा उतरता है, कलीसिया जन्म लेती है। लेकिन यह कलीसिया राजमहलों में नहीं थी, यह कलीसिया छुपकर मिलती थी। रोमी साम्राज्य के लिए यीशु का नाम अब भी खतरा था। मसीही सताए गए, शेरों के आगे डाले गए, जिंदा जलाए गए, और फिर भी वे रुके नहीं, क्योंकि वे एक दिन नहीं मना रहे थे, वे एक व्यक्ति के लिए जी रहे थे। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। सदियां बीती, खून की जगह राजनीति आई, सताव की जगह समझौता आया। और यहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है जिसे समझे बिना आज का क्रिसमस समझा ही नहीं जा सकता। तीसरी शताब्दी, रोम अब भी रोम था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। मसीही बढ़ रहे थे, तलवार से उन्हें रोका नहीं जा सका, डर से उन्हें झुकाया नहीं जा सका। तो रोम ने रणनीति बदली। अगर मसीहियों को मिटा नहीं सकते तो उन्हें मिला लो। और यहीं से धर्म और सत्ता हाथ मिलाने लगते हैं। चौथी शताब्दी, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उसने मसीहियत को कानूनी मान्यता दी। देखने में यह विजय थी, लेकिन भीतर एक खतरा जन्म ले रहा था, क्योंकि जब सत्य सत्ता से समझौता करता है तो सत्य कमजोर पड़ने लगता है। और यहीं पर एक पुराना पर्व नए नाम से लौटता है। रोम में पहले से एक लोकप्रिय उत्सव था, सूर्य पूजा, सोल इन्विक्टस, अजेय सूर्य। 25 दिसंबर, सबसे लंबी रात के बाद दिन का बढ़ना। लोग रोशनी जलाते थे, उत्सव मनाते थे, सूर्य के पुनर्जन्म का जश्न। और अब रोम के सामने सवाल था, लोगों को यह पर्व छोड़ने के लिए कैसे मनाया जाए? और जवाब था, पर्व बदल दो, नाम बदल दो, लेकिन तारीख रहने दो। और यहीं से एक खतरनाक मिलावट शुरू होती है। यीशु का जन्म एक पवित्र घटना, लेकिन अब उसे एक तारीख से बांधा जाने लगा। ध्यान दीजिए, बाइबल ने यह कभी नहीं किया। बाइबल ने कभी यीशु के जन्म को कैलेंडर से नहीं जोड़ा, लेकिन परंपरा ने जोड़ा। और यहीं पर यिर्मयाह की चेतावनी गूंजने लगती है, जातियों की रीति पर मत चलो। और पौलुस की आवाज, मनुष्यों की परंपराओं से सावधान रहो। लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, शांतिपूर्वक, धार्मिक भाषा में,
लोगों को लगा हम तो यीशु को ही मना रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं था कि नाम क्या है। प्रश्न यह था, क्या तरीका वही है जो परमेश्वर चाहता है। और यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। यीशु ने कभी अपने चेलों से यह नहीं कहा, मेरे जन्म को याद रखना, लेकिन उसने कहा, मेरी मृत्यु को स्मरण करना। रोटी, कटोरा, क्योंकि उद्धार चरनी से नहीं क्रूस से आया। और फिर भी धीरे धीरे चरनी को मंच बना दिया गया। रोशनी बढ़ती गई, शोर बढ़ता गया और आत्मिक गहराई कम होती गई। और यहीं पर आज का इंसान खड़ा है, एक ऐसा क्रिसमस जो रोशनी से भरा है लेकिन आत्मा से खाली। एक ऐसा पर्व जहां यीशु का नाम है लेकिन उसकी आवाज नहीं। और यही वह बिंदु है जहां परमेश्वर का वचन आज भी पूछता है, यह लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सवाल अभी भी अधूरा है। अगर यह सब सच है तो आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या वह चाहता है कि हम पर्व छोड़ दें, या वह चाहता है कि हम उसे सच में जानें? और यही प्रश्न हमें कहानी के अगले मोड़ की ओर ले जाता है, क्योंकि अब बात इतिहास की नहीं, आपकी और मेरी जिंदगी की है। और यहीं से सच और भी व्यक्तिगत होने वाला है। लेकिन जो अब सामने आने वाला है वह शायद सबसे असहज करने वाला सच होगा, क्योंकि यह सवाल अब बाहर की दुनिया से नहीं, आपके दिल से पूछा जाएगा। अब बात यह नहीं थी कि क्रिसमस कहां से आया, अब बात यह थी कि क्रिसमस आज क्या बन चुका है। आज की रात रोशनी से भरी हुई, गीतों से गूंजती हुई, हंसी से सजी हुई, लेकिन उसी भीड़ में कहीं एक दिल बैठा है जो खाली है, कहीं एक इंसान है जो मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर से टूट चुका है। और यही वह जगह है जहां यह कहानी सबसे ज्यादा चुभने लगती है, क्योंकि प्रश्न अब यह नहीं है कि यीशु कब जन्मे। प्रश्न यह है, क्या यीशु आज भी जन्म ले रहे हैं? क्योंकि बाइबल यीशु को कभी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बताती। बाइबल कहती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। ध्यान दीजिए, वह मंदिर के बाहर नहीं खड़ा, वह संसार के बाहर नहीं खड़ा, वह दिल के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन आज के क्रिसमस में एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। यीशु का नाम हर जगह है, गीतों में, कार्डों में, पोस्टरों में, लेकिन उसकी आवाज शायद ही कोई सुन रहा है, क्योंकि शोर बहुत है। इतना शोर कि आत्मा की हल्की सी फुसफुसाहट दब जाती है। और यहीं पर यीशु की वो बात आज भी गूंजती है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे। लेकिन आज का क्रिसमस इनकार नहीं सिखाता, वह उपभोग सिखाता है। आज का संदेश यह नहीं है अपने पाप छोड़ो, आज का संदेश यह है और खरीदो। और यही वह टकराव है जहां सत्य आराम को चुनौती देता है। यीशु कभी आरामदायक नहीं था, वह लोगों को सुकून देने नहीं आया था, वह लोगों को बदलने आया था। उसने कहा, मन फिराओ, और मन फिराना हमेशा असहज होता है। लेकिन आज हमने एक ऐसा क्रिसमस बना लिया है जिसमें मन फिराने की जरूरत नहीं। बस एक दिन, बस एक रस्म, बस एक भावना, और फिर सब वैसा ही। लेकिन बाइबल कभी भी भावना को विश्वास नहीं कहती। बाइबल कहती है, विश्वास बिना काम के मरा हुआ है। और यहीं पर एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। यीशु जब पृथ्वी पर थे तब उन्होंने धार्मिक लोगों से सबसे कठोर शब्द कहे। फरीसी, शास्त्री, वे पर्व मनाते थे, उपवास रखते थे, शास्त्र जानते थे। लेकिन यीशु ने कहा, तुम बाहर से तो साफ हो लेकिन भीतर से। और आज का दृश्य कुछ अलग नहीं है। बाहर रोशनी, भीतर अंधकार, बाहर गीत, भीतर खालीपन। और यही वह जगह है जहां यह कहानी आपसे बात करती है। शायद आप भी आज यही सोच रहे हों, मैं तो यीशु को मानता हूं, लेकिन सवाल यह है, क्या यीशु आपको जानता है? क्योंकि उसने खुद कहा, उस दिन बहुत से कहेंगे, प्रभु प्रभु, लेकिन मैं उनसे कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह वाक्य क्रिसमस के गीतों में नहीं आता, यह कार्डों में नहीं छपता, लेकिन यह सत्य है। और यही सत्य आज के इंसान को असहज करता है, क्योंकि यह हमें दिखावे से निकालकर आईने के सामने खड़ा कर देता है। और अब कहानी एक और मोड़ लेती है। आज का क्रिसमस सिर्फ मसीहियों तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया मनाती है। लेकिन क्या इसका मतलब सब कुछ सही है? बाइबल एक स्पष्ट बात कहती है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आत्मा और सच्चाई, न कि परंपरा और भावना। और यहीं पर एक और सवाल उठता है, अगर कोई यीशु को नहीं जानता, उसकी शिक्षाओं को नहीं मानता, उसके क्रूस को स्वीकार नहीं करता,
तो वह क्या मना रहा है? एक कहानी, एक संस्कृति, एक त्योहार? क्योंकि बाइबल में यीशु कभी भी संस्कृति नहीं बने, वह हमेशा निर्णय बने, या तो उसके साथ या उसके विरुद्ध। बीच में कोई जगह नहीं। और यही कारण है कि यीशु ने कहा, मैं शांति लाने नहीं, तलवार लाने आया हूं। मतलब हिंसा नहीं, मतलब विभाजन। सत्य हमेशा रेखा खींचता है, और आज का क्रिसमस उस रेखा को धुंधला कर देता है। सब ठीक है, सब सही है, सब स्वीकार्य है, लेकिन यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। और जब कोई मैं ही कहता है तो बाकी सब अपने आप बाहर हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सबसे ज्यादा भारी हो जाती है, क्योंकि यह हमें आराम से बाहर निकालती है। ये पूछती है, क्या आपका क्रिसमस सिर्फ एक दिन है या एक जीवन? क्या यीशु आपके घर की सजावट में है या आपके दिल के सिंहासन पर? और अब कहानी का स्वर बदलने लगता है। अब यह इतिहास नहीं, धर्म नहीं, अब यह निजी है। क्योंकि वही यीशु जो एक दिन चरनी में आया था, आज भी दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन इस बार वह बालक नहीं है, इस बार वह राजा है। और वह पूछ रहा है, क्या तू मुझे सिर्फ एक पर्व बना देगा या अपना प्रभु बनाएगा? और यही सवाल अगले मोड़ की ओर ले जाता है, क्योंकि अब बात केवल मसीहियों की नहीं है। अब सवाल यह है, क्या गैर मसीही क्रिसमस मना सकते हैं? और अगर हां, तो किस अर्थ में? और अगर नहीं, तो क्यों? और यही वह प्रश्न है जो अब सामने आने वाला है। लेकिन जो उत्तर आएगा वह शायद कई लोगों को हिला देगा, क्योंकि वह उत्तर धर्म से नहीं, सत्य से निकलेगा। और यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ने लगती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ क्रिसमस का नहीं रहा, अब सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं रहा, अब सवाल सीधे पहचान का हो गया है। कौन है यीशु और आप उसके साथ क्या करते हैं? क्योंकि यही वह बिंदु है जहां हर इंसान को रुककर सोचना पड़ता है। क्या गैर मसीही क्रिसमस मना सकते हैं? दुनिया का जवाब आसान है, क्यों नहीं। ये एक त्योहार है, ये एक खुशी का दिन है, ये एक सांस्कृतिक अवसर है। लेकिन बाइबल कभी भी आसान जवाब नहीं देती। बाइबल हमेशा सच्चा जवाब देती है, और सच्चा जवाब अक्सर असहज होता है। क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु कभी भी एक विकल्प नहीं था, वह कभी भी एक सजावट नहीं था, वह कभी भी एक भावना नहीं था, वह हमेशा निर्णय था। जब शमौन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने उसे बधाई दी। लेकिन जब किसी ने कहा, मैं तुझे मानता हूं पर अभी नहीं, तो यीशु ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। क्योंकि यीशु आधा समर्पण स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि प्रेरितों के काम में एक वाक्य गूंजता है, किसी और में उद्धार नहीं। ध्यान दीजिए, किसी और में नहीं, न किसी पर्व में, न किसी रस्म में, न किसी दिन में। उद्धार केवल एक व्यक्ति में है। और जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को स्वीकार किए बिना उसका पर्व मनाता है, तो सवाल उठता है, वह वास्तव में क्या मना रहा है? क्योंकि क्रिसमस का मूल कभी भी खुशी नहीं था, उसका मूल था उद्धार की आवश्यकता। यीशु इसलिए नहीं आए कि इंसान खुश रहे, यीशु इसलिए आए क्योंकि इंसान खोया हुआ था। और जब तक कोई यह स्वीकार न करे कि वह खोया हुआ है, तब तक उद्धार का कोई अर्थ नहीं। और यही वह बिंदु है जहां गैर मसीही और मसीही दोनों खड़े होते हैं। क्योंकि मसीही होना एक नाम नहीं है, यह एक नया जन्म है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यदि कोई नया जन्म ना ले, ध्यान दीजिए, मनाना नहीं, देखना भी नहीं। तो अब सवाल बदल जाता है। यह नहीं कि क्या आप क्रिसमस मनाते हैं, बल्कि यह कि क्या आप नया जन्म पाए हैं। क्योंकि बिना नए जन्म के हर धार्मिक कार्य खाली है। और यही वह सच्चाई है जिसे आज का युग नजरअंदाज करता है। हम समावेशन चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है। यह वाक्य बहुत कठोर लगता है, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि सत्य कभी भी सभी को खुश नहीं करता। और यही कारण है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने समझौता नहीं किया। और अब आखिरी तस्वीर उभरती है, एक ऐसा क्रिसमस जहां यीशु सिर्फ एक नाम है। लोग कहते हैं, हम तो बस खुशी मना रहे हैं। लेकिन खुशी सत्य से अलग होकर कभी स्थायी नहीं होती। क्योंकि असली खुशी तब आती है जब पाप का बोझ उतरता है, जब अंतरात्मा शांत होती है, जब इंसान जानता है, मैं बचाया गया हूं। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सबसे व्यक्तिगत हो जाती है। शायद आप यह सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, तो क्या मैं गलत हूं? यह वीडियो आपको दोषी ठहराने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है। क्योंकि यीशु आज भी वही कह रहा है,
मेरे पास आओ। ध्यान दीजिए, किस दिन आओ? भीम गुस्सानसिदा आओ यह नहीं कहा, किस पर्व में आओ यह नहीं कहा, बस कहा मेरे पास आओ। और यही क्रिसमस का असली संदेश है। न एक तारीख, न एक परंपरा, न एक त्योहार, बल्कि एक बुलाहट, एक निमंत्रण, एक निर्णय। और यही कारण है कि गैर मसीही क्रिसमस मना सकते हैं, लेकिन केवल उसी अर्थ में जिस अर्थ में यीशु स्वयं चाहता है। उपहारों के साथ नहीं, पश्चाताप के साथ। रोशनी के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। गीतों के साथ नहीं, समर्पण के साथ। क्योंकि यीशु कभी भी आधे दिल से खुश नहीं होता, वह पूरा दिल चाहता है। और अब आखिरी सवाल, वह सवाल जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई थी, क्या क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार है? और जवाब बाइबल से निकलता है, नहीं। यह एक दर्पण है जिसमें इंसान खुद को देखता है और खुद से पूछता है, क्या मसीह सिर्फ मेरी परंपरा में है या मेरे जीवन में? क्योंकि अंत में परमेश्वर आपसे यह नहीं पूछेगा, तुमने कौन सा पर्व मनाया, वह पूछेगा, तुमने मेरे पुत्र के साथ क्या किया? और यही वह क्षण है जहां सब कुछ ठहर जाता है, शोर रुक जाता है, रोशनी फीकी पड़ जाती है और केवल एक आवाज रह जाती है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। अब निर्णय आपका है, क्योंकि क्रिसमस हर साल आता है, लेकिन उद्धार हर दिन नहीं। और यही क्रिसमस का सबसे खौफनाक सच है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह आपके लिए कही गई थी।